आए हुए हैं, सभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और नमन करना चाहता हूँ के एन बसुकलैया सर को कि इतना अच्छा इंडिया में फैलाए। अगर वो फैलाए नहीं होते तो शायद इतना हंसते हुए गुजार नहीं गुजार पाते हम लोग। और नमन करना चाहते हैं इस चैनल को निर्माता अशोक सर, एस सिंह, आर डी पटेल सर। अगर ये सब नहीं होते, ये चैनल के माध्यम से नहीं बताते, तो आज जो कुछ मैं हूँ वो नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं हेल्थ के ऊपर ऐसा जाऊंगा कि शायद आप लोग का बहुत ये चीज सुने नहीं होंगे, सुने होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरा अंदाज लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ अलग से बताऊं, ताकि मैं 25 मिनट के अंदर ही दरमियान खत्म कर पाऊं मैं अपना सेशन को। तो दोस्तों, हम लोग डिएक्शन में आए हैं, तो ये तो 99% इंसान जो है हेल्थ सेक्टर से आते हैं। किसी न किसी रूप से शरीर का कमियां हो जाता है। तो सबसे मैं पहले ये चीज बताना चाहता हूँ कि डिएक्शन प्रोडक्ट जो है कोई दवाई नहीं है। दवा है ही नहीं ये क्या है? तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस शरीर को क्या करना चाहिए? शरीर का प्रकृति क्या है? शरीर का प्राकृतिक है कि त्वचा का जो भी कचरा है, त्वचा में जो भी कचरा होता है वो पसीने के जरिए बाहर निकलना। ध्यान से सुनिएगा, तो शायद बहुत ज्ञान की बात है ये। आप कहीं भी शेयर कर सकते हो और इससे कहीं भी अपना मीटिंग को चार चांद लगा सकते हो। तो अगर हो सके तो लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। तो त्वचा का कचरा जो होता है, त्वचा मतलब चमड़ी का कचरा, सोराइसिस हो गया, फटना हो गया, और किसी तरह से दाग धब्बा हो गया, उसका कचरा जो है सिर्फ पसीने जरिए हमारे शरीर निकालता है। अभी डिएक्शन का प्रोडक्ट में नहीं आया हूँ। और उसके बाद में जो शरीर में जो किडनी होता है, किडनी मतलब क्या है? जो अपना 4-4 मिनट में खून में बदलता है विटामिन को, किडनी। उसका कचरा जो है से कान के कन्हुए के जरिए से निकलता है। ध्यान रखिए, ध्यान। कान में ज्यादा कन्हुआ निकलने लगता है, ज्यादा कचरा कान से निकलने लगता है, तो समझ जाइए कि आपका जो है से किडनी के ऊपर कचरा ज्यादा हो गया है। आप देखिए, कोई भी चीज का दवा खाते हो, जैसे डायबिटीज हो गया, अर्थराइट हो गया, तो सोराइसिस हो गया, कुछ भी दर्द का गोली खा जाते हो, उस समय ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो इससे क्या मतलब है कि आपका किडनी में कचरा हो गया है, जिसके जरिए कान के जरिए से आपका कचरा निकलता है। दूसरा है लीवर का कचरा, आंख के जरिए से निकलता है। लीवर में जब कचरा ज्यादा हो जाता है, तो वही या मतलब शरीर को सब तरह से ऊपर वाले ने नवाजा है, लेकिन ये जानना जरूरी है दोस्तों। और अगर लंग्स में कचरा हो जाता है, ये हमारे फेफड़े में कचरा हो जाता है, तो वो जो कचरा है बलगम के द्वारा से हमारा शरीर बाहर करता है। समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूँ सर? और ये पेट, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में इंसान का 65% शरीर को जो चाहिए वो ले लेता है, बाकी 35% कचरा को बाहर करता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान। 35% क्या करता है? कचरा को बाहर कर देता है। जैसे अपन तेल पर आते हैं, तो वो जो तीसी पर आते हैं ना, तो कोई चीज पर आते हैं, तो वो क्या होता है? तेल निकल जाता है, बाकी खरी निकल जाता है ना। उसी तरह से हमारा शरीर का यंग जो है वो जो लेने का विटामिन ले लेता है, 35% कचरा जो है टूल से बाहर कर देता है। ये हमारे शरीर का नियम है। तो आप बोलिएगा यहाँ डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या करता है? यहाँ डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या करता है? ये सभी चीज को हेल्थ गायब करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जैसे पाचन क्रिया हो गया, तो आप चाय कॉफी जो भी लेते हो, पाचन क्रिया करने के लिए मदद करता है। ये कोई दवा नहीं है, दवा है ही नहीं। तो क्या है? ये चार चीज जो बताया, उसके जरिए से मदद करता है। जैसे अभी अब थोड़ा सा देर के
सोरासिस किसी को हो गया है, किसी का बदन रूखा रूखा होता है, मतलब चिकना नहीं होता है, इसको फटाक से ने ब्लैक कुमिन और नीम लगा दीजिए, आपका सोराइसिस का कमियां पूरा हो जाएगा। ब्लैक कुमिन जरूरी है सीरीज के अंदर खाना। ब्लैक कुमिन नीम लगा दीजिए, उसका देखिए थोड़ा देर कंटिन्यू 3-4 महीना खाएगा तो शरीर में चिकनाहट आ जाएगा, सोराइसिस की कमियां पूरा कर देता है। प्लस अगर किडनी में कचरा है, किडनी सिकुड़ रहा है, पता चल रहा है, तो वहां फटाफट कॉफी लें, थोड़ी सी कॉफी लें और नोनी जी अपना लें। 1 बार 2 बार 3 बार लें, जितना बार आप लेते हो वो वहां का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बच गया लंग्स के कचरा है तो आप 2 in 1 कॉफी ले सकते हो, और नहीं तो मसाला डीप टी है, उसको ले सकते हो हमेशा। ये हर चीज में मना करता है। और अगर पेट में कचरा है, गैस बना रही है आपको, तो गैस क्यों बना रही है ये जानना बहुत जरूरी है अपने आप में। गैस क्यों बना रही है? गैस इसीलिए बनता है कि आपको जितना पानी देना चाहिए था उतना पानी आप नहीं दे पा रहे, ध्यान रखिए। इस वजह से भी गैस बनती है। पानी बोलता है कि ये शरीर बॉडी को 71% पानी चाहिए। खाना अगर 35% होता है तो पानी जो है, ये बॉडी का अंश जो है 71% मांगता है। अगर 71% पानी आप देते हो तो आपका पाचन क्रिया बराबर रहता है, ध्यान रख लीजिए। और नहीं तो पाचन क्रिया का संबंधी कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगे। और दोस्तों एक चीज बहुत बड़ा है, रिसर्च करके लाया गया है कि आपका शरीर में 110 सेल है कि हमेशा बॉडी को रिपेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अभी कोई भी क्षेत्र में एक पुलिस चौकी होती है ना, क्षेत्र का पुलिस चौकी होता है, यहाँ के जो भी लफड़ा होता है तो कंप्लेंट करते हैं ये चौकी में जाओ, है ना। उसी तरह से हमारे शरीर में 110 सेल ऐसे हैं कि बॉडी का रिपेयरिंग के लिए एकदम खड़ा तत्पर रहते हैं, ध्यान रखिए। वो सेल को क्या चाहिए यही तो देखना है यार। यही वजह से डीएक्शन का प्रोडक्ट जो यूज करता है, रोग गरिष्ठ नहीं होता है। वो सेल को 110 जो सेल तैयार रहते हैं उन लोग को पूरा हमारा शरीर, स्पाइरुना हो गया, कॉफी हो गया, चाय का पानी हो गया, ये सब जो है हमारा वो सेल को जो है से पूरा उसको जो चाहिए वो पूरा कर देता है। और इस कारण से हम बॉडी को अल्कलाइन कर पाते हैं और ये बॉडी हमारा ठीक हो जाता है। बोलता हूँ ना, पहले जब रिएक्शन में नहीं था तो मेरा खास करके दवा बगैर चलता नहीं था, पेट ज्यादा था, 10 बार बाथरूम जाता था मैं। लेकिन आज जैसे ये लेने लगा तब इस तरह से नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि हमारा 110 सेल जो काम करते थे उन लोग को बराबर बेनिफिट नहीं मिलने के कारण होता था ये, ध्यान रखिए। अगर वो मिलता था तो ये जो समस्याएं आया था, हमारा टॉन्सिल बढ़ जाना, गले में खराश होना, और इस तरह से थोड़ा सा ठंडा पिएगा तो फिर एनर्जी हो जाना, ये सब नहीं होता था। तो अभी जब ले रहे हैं तो नहीं होता है, और ये नहीं लेने के कारण होता है। तो दोस्तों मैं ये मतलब इसके वजह से बताना ये चाह रहा था कि डीएक्शन का प्रोडक्ट जितना भी है कोई दवा नहीं है, दवा नहीं है, ध्यान रख लीजिए। ये क्या है? बॉडी में जो कार्य करता है, जैसे मैंने बताया त्वचा के पसीने जरिए से करता है, तो जहां भी कुछ कम, जैसे अपना साबुन से नहा लिए तो आप जान लीजिए कि हमारे त्वचा जो है 7 तह से बनी हुई है हमारी त्वचा। वो सातों तह को तैयार करके सातों तह में सफाई करके आपको साफ करता है, जिससे पसीना आने में कोई बाधा नहीं होती है। ये साबुन है। हम जो कॉफी पीते हैं, हम जो चाय पीते हैं, हम जो पानी पीते हैं चाय का, वो क्या करता है हमारे बॉडी में जितना पानी चाहिए वो बराबर जाके साफ कर देता है। और दोस्तों ये बात बताना चाहता हूँ, जो चाय पानी आप पीते हैं, व्हाइट शर्ट पे डाल के देखिए, व्हाइट शर्ट में डालते तो दाग नहीं लगता है। वही अगर कोई भी चीज खाते हो, अगर वो दाग लगता है, समझो, थोड़ा सा देर के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक
पीला पीला गोली खा लीजिए सर, ये एलोपैथिक का अंग्रेजी, तो आपको अगले दिन जो पेशाब फूल जो होगा वो पीला पीला होगा, ध्यान रखिए। लेकिन हमारे रिएक्शन के अंदर हम चाय के पानी कितना भी गाढ़ा पिए, लेकिन वो अंश नहीं आता। इसका मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है आप लोग को, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट नेचुरल है। जो नेचुरल से हमारा शरीर आया है, उसी तरह से नेचुरल से मेरा वो चाय का अंश है उसमें, क्योंकि उच्च कोटि के चाय पत्ती है, प्लस उसमें गैनोडर्मा है। ये जानना बहुत जरूरी है। धनिया हरा और कॉफी अगर आप सेवन करते हो, बॉडी से कॉफी और धनिया हरा, तो किडनी का आपका सप्लीमेंट बनता है, ध्यान रख लीजिएगा। और आरजीजीएल खाते हो, एक पैर सुबह एक पैर शाम लेते हो, तो आपका शरीर को साफ करने की ताकत होता है। प्लस कहने के मतलब यहाँ ये है कि आरजीजीएल अगर एक पैर सुबह आप खा रहे हो और एक पैर शाम को खा रहे हो, ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं है ये शरीर को। तो हमारे कहने के मकसद क्या है कि आप लोग सब लोग जानते हैं आरजीजीएल कितना परसेंट है गैनोडर्मा का, 100% है। तो एक पेड़ सुबह खाते हो, एक पेड़ शाम अगर खाते हो, तो दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि आपको बड़ा से बड़ा रोग हो जाए। ध्यान रखिए बात, ये जानना बहुत जरूरी है। आरजीजीएल क्या करता है, आपका शरीर को जहां भी कमियां होता है वो पूरा कर देता है, और आप जो है से बड़ा रोग का सामना कर सकते हो। जैसे अभी कल ही एक फोन आया था हमको कहीं न कहीं से कि सर किडनी 27% बचा है, मैं क्या करूं। अब 27% बचा हुआ है, सोच लीजिए, यानी कि 77% उसका किडनी खराब हो चुका है, मतलब सिकुड़ गया है, किडनी जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। तो हमने उसको बताइए, देखिए, अगर कौड़ी से कॉफी और नोनी जी आप उसको देते हो, कंटिन्यू देते हो, पानी मत पियो, उसके जगह में एक बार में 3 बार उसको नोनी जी दीजिए और खाली कौड़ी से दीजिए, क्योंकि ये हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा चीज होता है। अगर वो देते रहते तो शायद कोरोना चाहेगा तो उसका ठीक हो सकता है। हमने ये नहीं बोला गारंटी, लेकिन हो सकता है, और होता आया है, ये ऐसा बात नहीं है। तो ये आरजीजीएल का ताकत है दोस्तों। हम जो भी प्रोडक्ट खाते हैं उसी का अंश थोड़ा थोड़ा दिया गया है, जैसे चाय में, 2 in 1 कॉफी में, 3 in 1 कॉफी में, वही अंश पेस्ट में दिया गया है, साबुन में दिया गया है। लेकिन 100% शरीर को देना चाहते हैं आप, तो आपको आरजीजीएल लेना बहुत जरूरी होगा। तो यहाँ तक मेरा ये से जो क्या बोल रहा था, अच्छा, दूसरे में हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर आपको अगर है, किसी का अगर रहता है, तो आप ब्राह्मणी ले सकते हो, लाइंसमैन ले सकते हो। लाइंसमैन के मतलब हम ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उस तरह से यूज नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर के कहना है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपको है, तो ब्राह्मणी या लाइंसमैन ले सकते हो। और हाई ब्लड प्रेशर में कौड़ी सेब कॉफी ना ले, ध्यान से सुन लीजिएगा। कौड़ी सेब उस समय नहीं लेना है, आपको ब्राह्मणी और लाइंसमैन खाना है और बाकी सब प्रोडक्ट खाना है, लेकिन कौड़ी सेब उसमें नहीं लेना है। अगर बवासीर हो तो कोकोनट ऑयल, आरजीजीएल का पाउडर, आरजी का पाउडर लगा सकते हो। अगर बवासीर आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो वहाँ कोकोनट ऑयल में आरजी का पाउडर आप लगा सकते हो, और उसके बाद में आरजीजीएल जो है खा सकते हो। और ये ऋषिकेनो टी का पी सकते हो। आप पेट को कैसे साफ करने का, वो अपने अप्लायंस से पूछे बैठ के, और इस तरह से अपना जो भी है समस्या खत्म कर सकते हैं। तो ये मेरा स्वास्थ्य का, हेल्थ का चैप्टर था, यहाँ खलास होता है। तो दोस्तों यहाँ तैयार हो जाइएगा सब लोग, और हमको स्पीकर नहीं है, हम आप लोग का टेस्ट करते हुए चलेंगे। हम रिएक्शन में सब लोग जुड़े हैं, कोई नया बंदा है क्या इधर? सब स्टार एजेंट के ऊपर ही है मेरा ख्याल से, कोई नया बंदा नहीं है, सब रिएक्शन को जानते हैं। तो यहाँ एक सेक्टर चालू होता है सपने के, अगर रिएक्शन करना है तो आप सपने देखो पहला, सपने देखना बहुत जरूरी है।
अगर आपको खाना मिलता है तो क्या खाना पसंद करोगे, बताओ। पूजा जी माइक खोले। आपको खाना, हमने बोला कि सर आपको खाना खाना है तो क्या खाना पसंद करोगे आप। पूजा जी माइक खोले प्लीज, जल्दी जल्दी बताओ, हमको पास टाइम नहीं है। डिएक्शन का प्रोडक्ट सर। ओके, छप्पन थैंक भोग यू। का। आपको कौड़ी सेब का पैकेट रख देंगे और कोको जी भी रख देंगे, खाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फुल कुमारी जी मैं खोले प्लीज, जल्दी बताएं, आपको खाने को मैं बोल रहा हूँ तो क्या खाना पसंद करेंगे। ये सीमा जी हैंडल किया है, सीमा जी बताएं, हम आपको खाने के ऑर्डर दे रहे हैं तो आप क्या खाना पसंद करेंगे। 56 भोग सर, बड़े से बड़ा चीज। क्या बात, बेलावती जी गुड मॉर्निंग, रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। 56 भोग का खाने में पसंद करेंगे सर। देखिए दोस्तों, कहने के मतलब है जब सपना देखना है तो बड़ा सपना देखिए, हम छोटा क्यों देखें। अभी इसमें ऐसा भी बोल रहा है, चटनी रोटी भी दीजिएगा सर चलेगा, ऐसा भी बोल सकता है ना कोई। आपके घर आया हूँ सर, चटनी रोटी भी दे दीजिएगा तो भी मेरा चलेगा। अरे चटनी रोटी तो हमेशा खाता हूँ मैं ना। अगर सपना देखना है तो बड़ा सपना देखें, जो हम पाना मुसीबत होता है वो सपना देखो। कहने के मतलब है आपको सपना देखना है तो बड़ा सपना देखिए, रोटी चटनी तो हमेशा खाते हैं आप। तो 56 भोग का देखना है, जैसे बेलावती जी बोले और सीमा जी बोले हमारे, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और दूसरे में सबसे पहला एक चीज होता है कि एक भिखारी ने भीख मांगने गया है तो शर्माता है क्या। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। गर्व से बोलता लाओ 1 रुपया, हम लोग बोलते माफ करो, नहीं लाओ 1 रुपया। कहने के मतलब है वो गर्व से बोल रहा है मैं भिखारी हूँ। दोस्तों यही है हमारे, आज हम भी पट्टा नहीं डाल पाया, सॉरी, गाय गाय में मेरे को पता नहीं था कि मेरा इसे टर्न हो जाएगा, इसलिए मैं गाय गाय से मैं ऊपर आ गया हूँ। कहने के मतलब है आप जहां भी मीटिंग करने जाना, दिखना चाहिए कि मैं नेटवर्कर हूँ। गर्व से बोलिए आप, अपने आप को गर्व से बोलिए कि मैं नेटवर्कर हूँ। टेलर के दुकान खोल के बैठा हूँ, अल्टर आएगा तो मैं शर्माऊंगा क्या। नहीं भाई अल्टर नहीं करूंगा मैं आप शर्ट नहीं सीऊंगा, मैं टेलर नहीं हूं, ऐसा बोल सकता हूँ क्या। आपका यही कमियां होता है, आप कहीं भी जा रहे हो वहां गर्व नहीं कर पाते हो कि मैं नेटवर्कर हूँ। आज बोलिए सब लोग, सब लोग अपने जवान से बोलिए मैं नेटवर्कर हूँ, मैं मैं नेटवर्कर हूँ। नेटवर्कर हूँ। मैं नेटवर्कर हूँ। वाह, ये यही करना है। अगर ये आप कहते हो तब सक्सेस से कोई रोक नहीं पाता है। गर्व से बोलिए मैं नेटवर्कर हूँ, आज गिरा हूँ कल उठा हूँ परसों गिरा हूँ, यही तो जिंदगी है। लेकिन ये में कभी मत झुकिए, मैं नेटवर्कर हूँ, ये भी मैं ताकत से आपको तय करना पड़ेगा। मेहनत करते कभी रहूंगी। कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी जाते हो आप, तो वहां पता लगना चाहिए कि मैं नेटवर्कर हूँ। आई एम लीडर, सब लोग बोलिए आई एम लीडर, आई एम लीडर। तो लीडर के काम क्या है, हम सुबह जल्दी उठूंगा मीटिंग में आ जाऊंगा, आई एम लीडर। हम अपने माता पिता को सेवा करेंगे, आई एम लीडर। हम अपने सपने को पूरा करेंगे, आई एम लीडर। ये कहना जरूरी है। हम क्या कहते हैं कि दूसरे काम में हम जैसे सैलून चला रहे हैं, हम टेलरिंग चला रहे हैं, वहां 12 घंटा हम रट रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम रिएक्शन करने जाते हैं तो वहां 10 मिनट टाइम नहीं रहता है हमारा, तो कैसे सफलता मिलेगा बताइए। यहाँ भी कर रहे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, हम रोटी पका रहे हैं। यहाँ मीटिंग सुन रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं। हम मीटिंग सुन रहे हैं, हम और भी कर रहे हैं। तो आपका ध्यान नहीं बट जाएगा। 1 घंटा के लिए अपना टाइम को निकालिए और इसी में रहिए। सामने वाला क्या बात बोल रहा है, कौन स्पीकर आके क्या आपको दे के चले जाएगा, पता नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए पकड़ के, तो उसमें एकदम अगर भूल के सुनिएगा तो इसीलिए मैं बोलता भी हूँ, बाग बहुत बड़ा है फूल कभी चुन लिया कीजिए। बाग बहुत बड़ा है फूल कभी चुन लिया कीजिए, मीटिंग में बहुत एक से एक बातें आता है, ध्यान से सुन लिया कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब इंसान को ये थॉट चेंज हो जाएगा कोई पता नहीं है। अगला है
पूरा जानकारी करो, फिर मीटिंग करने जाओ। ध्यान से मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कहाँ फेल होते हैं आदमी। होता क्या है, हम चाय पी लिए, साबुन लगा लिए और बड़ा स्पीकर बन गए, चले गए। अब वहां कुछ ऐसा बात हो जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को लेडीज का कितना ब्लड में खून चाहिए, कितना जेंट्स में कहिए हमको नहीं पता था। और हम गलती से खार घर चले गए थे मीटिंग करने। और मीटिंग करने गए तो वो औरत इतना, लेडी को नमन करना चाहता हूँ, इतना होशियार थी कि क्या बोलूं। बहुत होशियार थी। हमने सिर्फ बोला कि आप अल्कलाइन पानी पिया कीजिए। अब उन्होंने तुरंत किचन पे गई, वो ककड़ी, पुदीना, नींबू, अरे क्या बोलता है, आंवला सब डाल के रखी थी और वो पानी लेकर आई। बोले सर देखिए मैं अल्कलाइन पानी पीता हूं। तो मैं बोला फिर प्रॉब्लम आपका क्या, अल्कलाइन पानी पीती है तो अच्छा है, तो भोजन में कुछ कमियां होगा। सर भोजन में सब कुछ मैं देती हूँ। ब्लड मेरा 1140 पॉइंट है। भाई मैं तो दिमाग खराब हो गया। मैं बोला अरे बाबा ये तो पेशेंट है कि डॉक्टर है, हमको नहीं पता चल रहा है। ये मुझे बता रहे 11.40 है, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि ब्लड कितना चाहिए था औरत का। तो यहाँ क्या हुआ, मैं फेल हो गया। जेंट्स का कितना चाहिए, 12+ चाहिए। ये अगर हम नहीं जानता तो वहां फेल हो जाता। और दोस्तों बताना चाहता, ये मुझे फंसाया गया था। इसको तो मेरा वाइफ ने ना 5 मिनट में भगाएगा। इतना बड़ा बड़ा मीटिंग देता है ना, इसको 5 मिनट मेरा भगा देगी घर से। जवाब नहीं दे पा गए। लेकिन दोस्तों आप लोग का आशीर्वाद है, अशोक कुमार सर का आशीर्वाद है। नमन करना चाहता हूं कि हम ये चैनल के माध्यम से सीखा था। हमने 2 घंटा टचिंग किया लेडीज से, 2 घंटा फाइट किया जैसा फाइट करना चाहिए था। हमने ऐसा कॉफी बना के रखा था 3 गिलास में, वो हाथ नहीं लगाई थी दोस्तों। 2 घंटा हाथ नहीं लगाई। और इतना फाइट चला, इतना फाइट चला कि कहने बाद 9 बजे रात से 11:15 बजे रात तक हमने उसका औरत का जवाब देने में रह गया। और लास्ट में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने हार मान लिया। मतलब मैम सॉरी, मैं आपसे हार गया। उसका आदमी बोला यार ये तो आदमी है कि क्या, बड़ा बड़ा डॉक्टर आता है 5 मिनट में भाग जाता है, ये आदमी तो 2.25 घंटा फाइट किया मेरे औरत से। वाह, मानना पड़े। औरत मतलब उसका आदमी बोल रहा है। अब 2.25 घंटा दोस्तों देखिए क्या होता है यहाँ, देखिए बहुत चमत्कार किया हूं मैंने। जब 2.25 घंटा होने के बाद में मैंने बोला मैम आपसे मैं हार गया सॉरी, उसका आदमी बोलता है वाह रे आदमी, ये 2 घंटा मेरा वाइफ से फाइट किया, बहुत बहुत मतलब जानकार है। उसके बाद में मैंने अपने आप को हारा उसके सामने। मैं बोला मैम आपको मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि मेरे से जानकारी आपको ज्यादा है, लेकिन एक सवाल जवाब दे दीजिए हमारा। तो बोला बताइए सर आपका सवाल क्या है। मैं बोला रावण को किसने मारा। अरे इतना सा सवाल, रावण में तो रावण को तो राम ने मारा था। मैं बोला बस यहाँ आप हार गए। राम में इतना ताकत नहीं था कि रावण को मार सके। ध्यान रखिए, रावण को घमंड ने मारा था, और वही घमंड आपके अंदर आ गया है। वही घमंड आपके अंदर है। सब कुछ जानते हुए भी शरीर को क्या चाहिए वो नहीं दे पाते हो, इसलिए रोगरिस तो 8 पॉइंट के लड़के का एक ही लड़का है, चश्मा लगा हुआ है, आप चल नहीं पा रही हो। इसका रीजन क्या है, आपको घमंड ने मार रहा है, और कभी ठीक नहीं होगा आपका बीमारी। दोस्तों इतना बोलने के बाद में वो औरत उठी, 14,000 रुपया मुझे दी, बोले सारा प्रोडक्ट दे दो। ये मेरा लाइफ में गुजरा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि पूरा जानकारी जब तक ना हो तब तक कहीं का बड़ा स्पीकर मत बनो। कोई सवाल ऐसा ले आएगा कि आपको उठा पटक सकता है। और बहाने नहीं बनाना है सीखने में, ये बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान दीजिए अशोक सर, इस पे सवाल जवाब होगा। बहाने नहीं बनाना है सीखने में, नहीं तो कमियां, कंपनी की कमियां दिखने लगती है। ध्यान से सुनिए पॉइंट को। सीखने के लिए हम जब हम उपेंद्र साहब मीटिंग कर रहे थे तो हम रोटी पका रहे थे, ये लो अब उपेंद्र साहब कहाँ बोल के निकल गया, हम नहीं सीख पाए। सवाल आ गया, त्वचा के कचरा कहाँ से निकलता है। चलिए जल्दी बताइए हमारे गीता जी, गीता जी माइक खोले तब। त्वचा का कचरा किस तरह से निकलता है।
गीता जी माइक खोलिए जल्दी, फास्ट फास्ट, हम टाइम नहीं है मेरे पास। गुड मॉर्निंग। हमको साउथेंद्र सर बोलने का मौका दिए। सोचा कि गुड कचरा मॉर्निंग। निकलते हैं सर, ये हम जो आते हैं चायपत्ती, तो हमारे बस नीचे बस बस, एक शब्द में जवाब देना है, एक शब्द में जवाब देना है। चलिए बेलावती जी दे देगी, हमको गारंटी है। बेलावती जी मैं खोल के बता, मैं फटाक से सबको, पसीना का कचरा कैसे निकलता है, जल्दी बताएं बेलावती जी। अरे बेलावती गुड जी नहीं मॉर्निंग है क्या? सर। फिर गुड से मॉर्निंग बोलिए नहीं, सर। गुड मॉर्निंग हम बोल चुके हैं, आप सिर्फ जवाब दीजिए। सीमा जी, सीमा जी जवाब दीजिए। फिर से बोलिए सर। देखिए आप लोग मीटिंग में नहीं है, इसका मतलब पसीना त्वचा से के निकलता है कचरा सर। किसके माध्यम से बाहर निकलता है? त्वचा के कचरा किसके माध्यम से बाहर निकलता है? पसीना से पसीना सर। के माध्यम से सर। आप, यही 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 जवाब है, बराबर है। सोनी जी कुछ मैसेज कर रही थी, सोनी जी माइक खोलें प्लीज। सोनी सर जी, आप क्वेश्चन में ही आंसर दे दिए, थैंक यू सर। पसीने से मेरा आवाज, आपका आवाज नहीं सुन मैं। क्वेश्चन में ही आंसर दे दिए सर आप। सर अशोक सर क्या बोली मुझे समझ में नहीं आया सर। मैं, अशोक सर 2 मिनट लीजिए सर, मैं थोड़ा तैयारी हो आता हूँ सर, मेरा एयरफोन छूट गया है नीचे सर। ओके अशोक सर। सर ओके सर। ओके। संभाले सर। ठीक 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 ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सवाल का जवाब बहुत अच्छा दिया है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन दिया है। और ध्यान से सुनेंगे तो 100% सवाल का जवाब दे ही पाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे साहू सर सिखाते भी हैं, साथ साथ में परीक्षा भी ले लेते हैं, है ना। और उसमें कुछ लोग कुछ लोग फेल, कुछ लोग पास, वो दोनों जो है वो चलता है। तो कोई बात नहीं दोस्त, हमारे इस मीटिंग में फेल और पास चलेगा, कोई बात नहीं, मगर फील्ड में फेल नहीं होना है। जब हम लोग नेटवर्क में जाएंगे, हम लोग जगह पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो वहां पे फेल नहीं होना है। सर ने सवाल पूछा था कि हमारा जो स्किन का जो कचरा होता है वो कहाँ से निकलता है, किस तरह से निकलता है बोल के सभी लोगों ने बताया। स्किन चाला बहुत ही बढ़िया बताए, बहुत ही अच्छा बताए, वेरी नाइस। और अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। यस सर, सभी लोगों ने स्किन बताया, स्किन का पसीना बताया, पसीने के माध्यम से निकलता है बताया। तो आगे बढ़ते हैं सर, 1 मिनट सिर्फ रह गया है, तो मैं चाहता हूँ सेकेंड सेशन स्टार्ट कर लिया जाए, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, तो सभी पार्टिसिपेंट प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट सेकेंड सेशन के लिए, रिव्यूइंग के लिए तैयार हो जाएं, और उसके बाद में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।